जबान तो हर आदमी की पिछले चुगलियों को चुके नहीं, बाकी सब चुके। परिवार ने न्याय वास्ते आज कितना दिन हो गया जगह आपा हॉस्पिटल में धरना दिया भी लेर बिंग बाद में 5 दिन की अपन टाइम दिनो टाइम के बाद में लगातार आप ही जगह मत बैठा, लेकिन सरकार की तरफ कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ के जो मंत्री है, मेरे से पूर्व वक्ता नारायण जी ने आपको विस्तार पूर्वक ये बात बताई। यहाँ के मंत्री है, उनका फर्ज बनता था कि आप लोगों के बीच में आए तो है, कम से कम परिवार के सदस्यों के बीच में आकर के उनका दुख प्रकट करते और दुख में शामिल होते ना, तो भी बड़ी बात होती। लेकिन मानवता मर चुकी है। अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत मानवता जिंदी होती तो अपने बीच वो आते, अपन लोगों से वो बात करते। लेकिन 115-20 आदमी भूख हड़ताल पर है और इनकी जान को खतरा है। आप देख सकते हो, एक दिन आदमी भूखा नहीं रह सकता, एक दिन। लेकिन 8-9 दिन हो गए आज लगातार ये भूख हड़ताल पर है। खुदा न खास्ता किसी आदमी के ज्यादा स्वास्थ्य में गिरावट आ गई या कुछ गड़बड़ हो गई तो ये नुकसान तो अपन लोगों को उठाना है। उन लोगों को तो भौरी गई, उनको कोई परवाह हुई है तो इनके बारे में परवाह हो। इस बात को भी अपन लोगों को सोचने की जरूरत है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन लोगों से भी अपन लोगों को कहना पड़ेगा कि भाई आखिर इस गूंगी बेरी सरकार के अंदर तो मानवता है नहीं, तो अपन लोगों को इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि इतने दिन होने के बाद में सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं सरकार की तरफ से कोई मीडिया में कोई स्पष्टीकरण आया है, नहीं कोई यहाँ के मंत्री ने कुछ मीडिया में बोल करके बताया है। अपने यहाँ के एक यूट्यूबर मान लो, पत्रकार मान लो, उन्होंने एक प्रश्न जरूर पूछा मंत्री जी से, तब उन्होंने गोल मोड़ के जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करके उन्होंने बात टाल दी। जैसे आपको पता है कुछ समय पहले महिलाओं के डिलीवरी के मामले में इनसे प्रश्न पूछा, तब इन्होंने, यही मंत्री थे, हंस करके जवाब दिया ब्रेक के बाद मिलेंगे। जब कोई मानवता की बात आती है तब इन लोगों को हंसी आती है। उन लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हो? अपने लिए वो अपने क्या कर सकते हैं आप बताओ? कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात में लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हर दिन थोड़ी मजबूती रखो। हम सबको पता है कि चौमासे का टाइम है, आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इस मातृशक्ति को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितनी बार अपन लोगों ने बाजार में जुलूस निकाला, चाहे कैंडल मार्च निकाला, हर जगह इनकी उपस्थिति ज्यादा है। और आप लोगों से तो एक विशेष निवेदन है कि शांति बनाए रखना। चाहे आप कहीं पैदल मार्च के लिए जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, लेकिन कई बार अपन चलते में कोई किसी चीज में हाथ डाल देना या कोई पोस्टर में हाथ देना या थाने के आगे आते हो तब हाय उल्ला कर देना, ऐसी हरकतें मत करो। अपन लोग गांधीवादी विचारधारा से, जैसे अन्ना हजारे जिस ढंग से अनशन करते हैं ना, उसी तर्ज पर करो। अगर थोड़ी बहुत इनमें मानवता होगी, शर्म होगी, तब तो हमारी तरफ वो देख लेंगे। अगर नहीं भी देखते हैं तो अपने को तो धैर्य को तो बिल्कुल नहीं खोना है। और लास्ट जब पानी ऊपर से फिर जाएगा तब कोई सोचेंगे, वो कंडीशन बाद में हो सकता। तब तक आप धैर्य रखो, क्योंकि इन लोगों की एक बहुत बड़ी चाल है। कुछ दिन पहले लॉट के अंदर अगर आप कोई सुरक्षित जगह मानते हो तब लोग भाग करके आते हैं, तब तो उनके दिमाग में एक बात होती है कि मैं थाने के आगे जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, और थाने के आगे चाकूबाजी होती है। पुलिस प्रशासन मौन होता है उनके ऊपर। उनके आज दिन तक कोई आप डिटेल में कोई आपके पास में न्यूज आई है क्या उस बारे में, चाकू के बारे में? क्यों? इन लोगों का एक षड्यंत्र था कि इस
ढंग की लोगों के बीच में भय पैदा करे, किसी की चाकूबाजी हो जाए, फिर हिंदू मुस्लिम में बंट जाए, फिर ये धरना बिखर जाए, अपने अपने टुकड़ों में बन जाएंगे, फिर इनके ऊपर जो मौजूद लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे और फिर ये कोर्ट का चक्कर काटेंगे। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन अपन लोगों की सूझबूझ और समझदारी की वजह से उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और दूसरे के लिए मैं मोटरसाइकिल लेकर के पीछे गया, मैंने सोचा हॉस्पिटल होगा, वो यहाँ नहीं मिला जिसके चक्कू लगा। लेकिन ये लोग अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। 2-4 दिन पहले एक पुलिस वाला बातचीत कर रहा था, मेरे से वो बात करते हुए बोला कि आपके जो परमिशन है उसमें गड़बड़ है। अब देखो, उन्होंने हत्याकांड के बारे में तो बारीकी में गए नहीं, जांच की नहीं, परमिशन के बारे में वो बारीकी से, उनके मतलब ये था कि हम कैसे ही करके इनके ऊपर कोई मुकदमाबाजी करे ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे। आप लोगों ने देखा होगा, यही एक कुछ समय पहले एक बार मंडी के अंदर हुआ और मंडी में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हाईवे जाम का, उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। तो अपन 2 बजे के बाद में यहाँ से पैदल मार्च के लिए निकलेंगे। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद में सीधा मेन रोड होते हुए पीले चौराहे से यहाँ पहुंचने का जो कार्यक्रम है, आप लोगों की जिम्मेवारी है, जितने भी लोग चल रहे हो उन सब की जिम्मेवारी है कि कोई किसी प्रकार की साइड में किसी को कोई परेशान नहीं करना, चुपचाप अपने रास्ते से जाना, रास्ते से वापस आना। ये समझदारी रखनी पड़ेगी। अब इनके पास में दूसरा कुछ नहीं है, इनका मकसद एक ही है, इस धरने को फेल कैसा करें। और जो भी निर्णय ये कमेटी लेगी, कमेटी आपको दिशा निर्देश देगी, उनके अनुसार आप लोगों को चलना है। ऐसा नहीं है मन मर्जी से कोई काम कर ले। और कमेटी जिस दिन कहेगी कि भाई अपन लोगों को इस दिन से ये कार्य करना है, उस दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप धैर्य बनाए रखो, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ खूब सारे वक्ता बैठे हैं। मैं बोलूंगा बौरी देवी और उनके परिवार को आप बोलोगे न्याय दें। बौरी देवी के परिवार को, बौरी देवी के परिवार को, बौरी के हत्यारों को, बौरी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, बौरी के हत्यारों को